Hello students, let's continue with chapter light, reflection and refraction, and today I am going to discuss about image formation by lenses. तो हमने पहले डिस्कस किया था कि कैसे इमेज बन रही थी मिरर्स में, तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इमेज बनती है लेंसेज में। तो उसको डिस्कस करने से पहले देख लेते हैं क्या होता है कनकेव लेंस और क्या होता है कन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पर स्फेरिकल लेंसेज होते हैं ये कनकेव और कन्वेक्स। और स्फेरिकल लेंसेज मतलब कि अगर हम दो स्फेरिकल ट्रांसपेरेंट सरफेस को मिला दें, राइट, तो स्फेरिकल लेंसेज बनते हैं। ओके, और स्फेरिकल लेंसेज में एक टाइप होगा जो आउटवर्ड ब्लजिंग होगा जैसे हमने मिरर में देखा था, और एक होगा इनवर्ड की तरह यानी कर्व टाइप में होगा। तो यहाँ पर जो इस तरह का शेप होगा और दो लेंसेज इस तरह के मिल जाएंगे, मतलब इनवर्ड इनका रिफ्लेक्शन होगा, इनवर्ड होगा। तो ये कैसा होता है स्टूडेंट्स, हमने मिरर्स में भी देखा था कि केव मतलब गुफा टाइप बना रहे हैं, तो ये कौन सा लेंस होगा, कनकेव लेंस। तो कनकेव लेंस क्या होगा, कर्व्ड इनवर्ड आर नोन एज कनकेव लेंसेज। और अगर ब्लजिंग आउटवर्ड होगा जैसे इस तरह से, तो रिफ्लेक्शन अगर यहाँ पड़ेगी तो ये कौन सा लेंस होगा स्टूडेंट्स, ये होगा कन्वेक्स लेंस। ओके, आई होप आपको दोनों लेंसेज का डायग्राम क्लियर है। और जो कन्वेक्स लेंस होता है वो कन्वर्जिंग लेंस होता है। क्या होता है, कन्वर्जिंग। जैसे कन्वेक्स लेंस यहाँ पर देखिए आप डायग्राम में, ये है हमारा कन्वेक्स लेंस। और कन्वेक्स लेंस में जब रेज डलती हैं स्टूडेंट्स, इस तरह से रेज डल रही हैं और कहाँ हो रही है, एक ही पॉइंट पर आकर क्या कर रही है, मीट कर रही हैं। ठीक है, तो फोकल जो पॉइंट है उसका ये यहाँ पर है, मीट कर रही है, तो ये कैसा होता है, कन्वर्जिंग। इसलिए इसको बोला जाता है ये कन्वर्जिंग लेंस होता है। और कनकेव के केस में क्या होता है कि जो रिफ्लेक्शन होती है वो दूर चली जाती है, रिफ्लेक्शन आती है दूर चली जाती है, डाइवर्ज हो जाती है। तो दूर दूर देखिए आप यहाँ पर दूर जा रही हैं तो डाइवर्ज हो रही है, इसलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। अब हम अगर बात करें कि कुछ रूल्स होंगे इनके रे डायग्राम बनाने के लिए कि क्या हमें कहाँ इमेज कौन सी मिलेगी, जैसे कि हमने मिरर्स में कुछ रूल्स पढ़े थे, इसी तरह से कनकेव और कन्वेक्स लेंस में भी कुछ रूल्स होते हैं रे डायग्राम को बनाने के लिए। तो वो रूल समझने से पहले हम देख लेते हैं कि क्या प्रिंसिपल एक्सिस है, क्या फोकल है, क्या होता है फोकस यहाँ पर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट। तो यहाँ पर जैसे कि हमें दिया है कन्वेक्स लेंस, तो कन्वेक्स लेंस में स्टूडेंट्स ये होता है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, और प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल बीच में, जो लेंस के बीच में, ये होता है ऑप्टिकल सेंटर, और ये होता है हमारा फोकस F1 और ये होता है फोकस F2। अब स्टूडेंट्स मिरर में सिर्फ एक ही फोकस था, बट लेंसेज में दो पार्ट को टुगेदर मिक्स किया गया है, तो जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है दोनों को अलग अलग नाम दिए जाएंगे, होंगे फोकस ही। जैसे यहाँ पर F1 नाम दे दिया, ये F2 दे दिया। अगर हम इसके थोड़ा सा इधर जाएं तो ये हो जाएगा हमारा 2F1 और ये हो जाएगा हमारा 2F2, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर O है हमारा ऑप्टिकल सेंटर, P है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, तो सबसे पहले अगर रे डलती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है और रे पैरेलल डल रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो क्या हो गई, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये क्या करेगी, पास करेगी प्रिंसिपल फोकस से, ये हमारे फोकस से होती हुई पास करेगी। तो ये हमारा फर्स्ट रूल है। ओके, अब हमारा सेकंड रूल क्या है, सेकंड रूल है कि अगर पास करेगी रे प्रिंसिपल फोकस से, अगर प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी, देखिए आप यहाँ से पास कर रही है फोकस से, तो क्या होगा, जो ये इमर्ज करेगी जब रिफ्लेक्शन के बाद, ये पैरेलल एक्सिस के बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, राइट। जब रिफ्रैक्शन होगा तो कहाँ जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। कहाँ से आ रही थी, फोकस से आ रही थी रे। ये हमारा सेकंड रूल। और थर्ड रूल क्या है, अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है रे तो ये क्या करेगी, यहीं से इमर्ज विदाउट डेविएशन, मतलब डेविएट ही नहीं करेगी ये, राइट। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम कन्वेक्स लेंस विल इमर्ज विदाउट एनी डेविएशन, डेविएशन होगी ही नहीं ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये तीन रूल यूज होंगे, जो ये हमने तीन रूल पढ़े हैं। पहला रूल क्या था कि फोकस के पैरेलल, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर रे है तो फोकस से जाएगी, अगर फोकस से आ रही है तो पैरेलल जाएगी, दोनों एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं, राइट। और तीसरा क्या हमने देखा, तीसरा देखा कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से आ रही है तो डाइवर्ट ही नहीं कर रही, डेविएशन हो ही नहीं रही है।
चलो अब ये तो हमने रूल्स पढ़ लिए, अब देखते हैं इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है कनकेव और कन्वेक्स लेंस में। तो पहले देखते हैं कन्वेक्स लेंस के केस में। तो कन्वेक्स लेंस के केस में सबसे पहला केस देख लेते हैं कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट रखा है इन्फिनिटी पर। कहाँ पर रखा है स्टूडेंट्स? इन्फिनिटी पर रखा है, यानी कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहीं ऐसे दूर रखा है लेंस के, मतलब हमें नहीं पता कहाँ रखा है, इन्फिनिटी पर रखा है, तो इमेज सबसे पहले रूल्स का ध्यान रखेंगे कि रे आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पर दिखा देती हूँ मैं। ये स्टूडेंट्स हमारा लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये हमारा F1 है, F2 है, दिस वन इज 2F1, और हमारी इमेज कहीं बहुत ही दूर रखी है, इन्फिनिटी पर रखी है, हमें नहीं पता कहाँ है। तो जब रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कहाँ पर जाएगी स्टूडेंट्स? ये रिफ्रैक्शन के बाद फोकस पर आएगी। इसी तरह से पैरेलल से आ रही है, फिर फोकस पे आ रही है, इस तरह से पैरेलल जा रही है, फिर फोकस पे आ रही है। तो कहाँ पर हमने देखा, यहाँ एक फोकस पे इमेज बनेगी। कहाँ बन रही है? यहाँ पर एक फोकस पे, राइट? आप देख पा रहे हो यहाँ पर हमारा इमेज बनेगा। तो जब इन्फिनिटी पर है तो पोजीशन कहाँ होगी हमारी इमेज की? फोकस पर। और इसका साइज आपको दिख रहा बहुत ही छोटा है, तो पॉइंट साइज है, हाईली डिमिनिश्ड है, और रियल और इन्वर्टेड होगी, क्योंकि यहाँ पर अपीयर टू मीट नहीं है, एक्चुअल में मीट कर रही है, तो रियल होगी। और अगर इमेज आपकी ऑब्जेक्ट आपका ऐसा है तो इमेज कैसी बनेगी? उल्टी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, राइट? तो ये था हमारा फर्स्ट केस जब हमारा ऑब्जेक्ट था इन्फिनिटी पर। अब देख लेते हैं सेकंड केस। अगर हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ मैं बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मैंने 2F1 का नाम दिया था ना स्टूडेंट्स, तो 2F1 है क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इसको C1 भी बोल सकते हो, 2F1 भी बोल सकते हो। तो अगर हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे हमारा ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ पर देखिए AB नाम दिया हुआ है, तो हम रूल देखते हैं करके। सबसे पहले तो पैरेलल एक ड्रॉ कर लेते हैं, पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो फोकस से पास होएगी। फिर हमने देखा ऑप्टिकल सेंटर से तो डेविएशन होती ही नहीं है, तो जहाँ पर ये मीट करेंगे दोनों रिफ्रैक्शन के बाद, तो ये यहाँ पर हमारी इमेज बनेगी। और इमेज कैसी बनेगी स्टूडेंट्स? जब हमारा बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर है, राइट? तो हमारा जो इमेज बन रहा है वो F2 और F1 के बीच में बन रहा है, और छोटा बन रहा है, इसके कंपैरिजन में डिमिनिश्ड है, और उल्टी बन रही है इमेज, इन्वर्टेड है, और रियल होगा क्योंकि एक्चुअल में मीट कर रही है। तो हमने देखा सेकंड केस में डिमिनिश्ड साइज होगा, बिटवीन F2 एंड 2F2 के बीच में हमारी पोजीशन होगी इमेज की, रियल होगी और होगी इन्वर्टेड। अब एक स्टूडेंट्स यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको स्टार्टिंग में नहीं बताई, यहाँ पर देखेंगे जो हमारा इमेज होता है ना, जैसे ये इमेज है हमारा, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, ये हमारा क्या रखा है? ऑब्जेक्ट रखा है। तो ऑब्जेक्ट से लेकर, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से लेकर ऑप्टिकल सेंटर के बीच, ऑप्टिकल सेंटर तक की दूरी जो होती है उसे बोलते हैं स्मॉल यू, राइट? यानी कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। और जो हमारा ऑप्टिकल सेंटर और F2 है, ये होती है हमारी फोकल लेंथ, यानी कि O से F तक की लेंथ होती है फोकल लेंथ। और V क्या होता है? जो हमारी इमेज फॉर्म होती है उसकी ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस कितना है वो होती है V। आपको आगे न्यूमेरिकल्स में भी यूज होंगे, U क्या है, V क्या है और F क्या है। ओके, चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पर। नेक्स्ट है, अगर हमारी इमेज रखी है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि 2F1 या C1 एक ही चीज़ है। A और B हमारी यहाँ पर रखा है, सॉरी इमेज नहीं, ऑब्जेक्ट रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट रूल अप्लाई किया, पैरेलल, तो फोकस से होती हुई जाएगी। फिर उसके बाद ऑप्टिकल सेंटर से डेविएट ही नहीं होती, एरोज लगाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोनों मीट करे कहाँ पर? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही मीट कर गए, तो बहुत इजी था ये तो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही इसकी इमेज बन गई है, राइट? अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, उसमें क्या है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा है? ऑब्जेक्ट रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। आप वही दो रूल अप्लाई करेंगे, जब पैरेलल जाएगी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के रे, तो फोकस से होती वापस आएगी रिफ्रैक्शन के बाद, और जब ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो डेविएट ही नहीं होगी, डेविएशन नहीं होगी, यहाँ पर आके ये मीट करेंगे। तो हम देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा लार्ज साइज बन रहा है हमारी इमेज का, ठीक है? जब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट था, तो एनलार्ज हो रहा है, रियल हो रहा है, और हो रहा है इन्वर्टेड। एंड द नेक्स्ट इज
नेक्स्ट क्या है, अगर हमारा फोकस के ऊपर ही ऑब्जेक्ट रखा है, आप देख पा रहे फोकस पर है, तो वही दो रूल अप्लाई किए, तो हमने देखा जो हमारी इमेज है ना वो इन्फिनिटी पर बनेगी, राइट। तो इमेज बनेगी इन्फिनिटी पर, हाईली एनलार्ज होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। तो जो हमारा लास्ट केस है वो है हमारा कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट रखा है, कहाँ पर रखा है हमारा ऑब्जेक्ट, 2f1 के पीछे, राइट, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, सॉरी, हमारा ऑब्जेक्ट रखा है f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जब हमारा ऑब्जेक्ट है तो सेम साइड पर ही, आप देख पा रहे हैं सेम साइड पर ही इमेज बन रही है, ऑन सेम साइड ऑफ द लेंस, एनलार्ज बन रही है, बड़ी बन रही है। वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट क्यों हो रही है स्टूडेंट, क्योंकि अपीयर टू मीट हो रही है, एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है। ओके, तो ये थे हमारे स्टूडेंट्स 6 केसेस जो थे हमारे कन्वेक्स लेंस के। अब हम देखते हैं कनकेव लेंस के केसेस। तो कनकेव लेंस तो आपको पता ही लग गया कि ऐसे बनता है कनकेव लेंस। फिर हम देखते हैं कि जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे जाती है तो डेविएट होगी रिफ्रैक्शन के बाद, अपीयर टू मीट होगी फोकस पर। सेम पैरेलल जाएगी, डेविएट हो जाएगी, अपीयर टू मीट होगी फोकस पर। तो हमने देखा जो हमारा इमेज है वो फोकस पर बनेगा, ठीक है। तो इमेज तो बन रहा है फोकस पर, साइज है इसका पॉइंट साइज यानी हाईली डिमिनिश, वर्चुअल होगा और इरेक्ट। क्यों होगा वर्चुअल, अपीयर टू मीट है। अगर आपको ये केस पता नहीं है तो जो मैंने पहले वीडियोस बनाई हैं उनमें जाके आप ये अपना कंसेप्ट क्लियर करेंगे। और इरेक्ट क्या होगा, अगर हमारा ऑब्जेक्ट ऐसे है तो इमेज भी सेम साइज में, सेम साइड में ही रहेगा, राइट, यानी कि ऐसी डायरेक्शन रहेगी। चलो, ये तो हमारा फर्स्ट केस है, इसमें सिर्फ 2 ही केसेस हैं। तो स्टूडेंट्स अब जो सेकंड केस है कनकेव लेंस का, उसमें ऑब्जेक्ट प्लेस है फाइनाइट डिस्टेंस पर फ्रॉम द लेंस, ठीक है। फाइनाइट डिस्टेंस यानी कि कहीं रखा है, लेंस के पास में ही रखा है, एक फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा गया है। ओके, तो उस केस में क्या होगा, जैसे कि हमने सपोज हमारा ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पर, ऑप्टिकल सेंटर से फाइनाइट डिस्टेंस पे हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और यहाँ पर इसके बीच में हमारा कहीं ऑब्जेक्ट है, फोकस के बीच में। तो जब यहाँ ऑब्जेक्ट था तो 2 रेज वही की, ये डेविएट होगी, अपीयर टू मीट होगी फोकस पर। ऑप्टिकल सेंटर से गई तो यहाँ से तो डेविएशन होगी नहीं। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, जो हमारी इमेज बनेगी ना वो यहाँ बनेगी। अब साइज कैसा होगा, इससे छोटा होगा साइज, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में इमेज बन जाएगी। डिमिनिश साइज रहेगा यानी कि छोटा, वर्चुअल एंड इरेक्ट रहेगा। वर्चुअल यानी अपीयर टू मीट है, इरेक्ट यानी कि जिस तरह से ये है और इसके उल्टे में हमारी, सेम साइड में हमारी, सॉरी उल्टे नहीं, उल्टा तो इन्वर्टेड हो जाएगा, तो इस तरह से बनेगा। अगर ऐसे है ऑब्जेक्ट तो इमेज भी ऐसे ही बनेगी, राइट। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे कनकेव और कन्वेक्स लेंसेज के इमेज फॉर्मेशन।